अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंदर हम आप सबको दोबारा से वेलकम करते हैं। और आप बेशक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, या आप कोई भी वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हैं, तो आज का जो सेशन है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो जूम सेशन है ये टू पार्ट्स पे जो है वो मुश्तमिल होगा। पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं BTM, ब्रेक थ्रू मीटिंग। उसमें आपके साथ न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर फैक्ट्स, इंसाइट्स, और पिछले 9 साल से मैं न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम को जो लीड कर रहा हूँ, मैं और मेरी वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी। तो उसके अंदर हमने ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक जो इस फील्ड के अंदर जो मेन डूज और डोंट्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद हम उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे आपको वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी के। ठीक है। आज आपने जो है वो कोई भी मतलब इनकन्वीनियंस आपके साथ ना हो, और जहां पर आपके सिग्नल्स वाईफाई के अच्छे हो वहां पे आप जो है वो अपने आप को ले जाएं, और साथ में कॉपी पेंसिल रखें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, हम इस सेशन के एंड पे जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। हम अब अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, वेलकम वंस अगेन। और सबसे पहले हम लोग ब्रेक थ्रू मीटिंग जो है ये है क्या, और ये किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, आपने जो है वो बिल्कुल अटेंटिव होकर इस चीज़ को सुनना है, और अपने क्वेश्चंस को साथ साथ राइट अप कर लेना है। एंड पे इंशाल्लाह वी विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है। ब्रेक थ्रू मीटिंग का जो सबसे पहला स्लाइड है वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूं। हम लोग बेसिकली जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि कोई भी जो न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशन फील्ड से है, डाइटिशियन है, वो हमारे साथ अगर एक मंथ इस बिजनेस के साथ गुजारेंगे तो वो कंफ्यूज से कॉन्फिडेंट की तरफ चले जाएंगे। उनका जो डायरेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसमें मैं और मेरी जो वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, मेरी कोर टीम, और मेरे जो मतलब सुपरस्टार हैं इस फील्ड के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डे नाइट, ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इस बिजनेस के थ्रू अचीव कर सकें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, स्टूडेंट, फ्रेश ग्रेजुएट, न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स के पास ऑप्शंस क्या हैं? ठीक है। ड्यूरिंग देयर स्टडीज ग्रेजुएट होके, और जब वो प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाएं तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं आगे अपने आप को पैसा कमाने के? एक तो है जॉब। अब जॉब के हालात आपके सामने हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप लेटेस्ट डेटा चेक करें तो आपको पता चलेगा नंबर ऑफ ग्रेजुएट जो है इस टाइम तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब ऐसे ग्रेजुएट एंड अबव हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन जॉब का है। तो जॉब जो है वो पाकिस्तान में दिन ब दिन जॉब्स के हालात बहुत ज्यादा जो है वो डाउन जा रहे हैं। तो इसमें एक प्राइवेट ऑप्शन है, गवर्नमेंट का ऑप्शन है। ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन न्यूट्रिशनिस्ट के लिए सूटेड है वो है क्लिनिक का। अब क्लिनिक जो है वो आज से 5-6 साल पहले क्या होता था कि आपको शेयर बेस्ड पे क्लिनिक मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा, आपको भी पता है, महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा, जो है वो रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, यूटिलिटीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, तो हर चीज वो रेंट पे चली गई है। तो रेंट स्टार्ट में मैनेज करना वो 99% न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ने आगे ही बड़ी मुश्किल से हम पे पैसा इन्वेस्ट किया होता है स्टडी के अंदर, और फिर वो हमें क्लिनिक के लिए भी पर मंथ बेसिस पे देंगे, तो हम कब उनको कमा के देंगे? तो क्वेश्चन इज दिस। अच्छा, पर्सनल क्लिनिक ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आप स्टार्ट में नहीं बना सकते अपना, क्योंकि जारी बात है आपके पास डिग्री होती है, आपके पास इंटर्नशिप्स होती हैं, आपके पास जो है वो वर्कशॉप्स का एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग्स होती है। तो आप लोग पैसा इन्वेस्ट करके अपनी जगह पे अपना क्लिनिक नहीं बना सकते। तो ये दो ऑप्शन है जिसको लेकर न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो मार्केट के अंदर आगे मूव कर रहा होता है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है रियल एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर अपॉर्चुनिटी का। अच्छा, इसमें क्या है कि एक ही इंटरनेशनल
प्रूवन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है वो अपने वेलनेस बिजनेस को फ्लरिश करते हुए 4 एरियाज में पैसा बना सकते हैं। अब देखते हैं वो है क्या, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपने कुछ इंसाइट्स, मैंने जब न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम पे काम करना शुरू किया तो 5 कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं लाजमी शेयर करना चाहूंगा कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन क्यों पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिग टाइम। ठीक है, ये आपके सामने जो है वो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको रीड आउट कर सकें। पहला जो फैक्टर है वो है कि न्यूट्रिशन काउंसिल पाकिस्तान में नहीं बनी। ठीक है, अच्छा, अगर न्यूट्रिशन काउंसिल बन जाती तो न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कोई पाकिस्तान के मतलब जो टॉप के लोग हैं, जो जैसे असेंबली हो गया, जैसे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पे उनके लिए आवाज उठा सकता है जॉब्स के लिए, या इनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो रेज की जाएं। जैसे डॉक्टर काउंसिल है, बनी हुई है, डॉक्टर्स के फायदे के लिए काम कर रही है, तो न्यूट्रिशन काउंसिल जो है वो अभी नहीं बनी और अभी तक दूर दूर तक चांस नहीं है। सेकंड बिगेस्ट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में 2000 हॉस्पिटल गवर्नमेंट लेवल पर रजिस्टर्ड है, जिसमें 1200 पब्लिक, 800 प्राइवेट है। और मैं सिर्फ फैसलाबाद की बात करूंगा, फैसलाबाद में 6 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और उसके साथ कोई 21 इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट ऐसे जो इनके साथ लिंक अप है। तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 से लेकर 15,000 के करीब स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज में HND, DDNS, FNN के अंदर इनरोल है। और 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ फैसलाबाद में ऐसा है इस फील्ड के अंदर, वो डिग्री करके कंप्लीट बैठा हुआ है, वो बेरोजगार है या कुछ छोटा मोटा वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर दो दो भी लोग बैठे हैं तो सारे क्या अकोमोडेट हो सकते हैं इन हॉस्पिटल्स में? बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। फैसलाबाद ही अकोमोडेट नहीं हो सकता तो पूरा पाकिस्तान कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तीसरा बड़ा फैक्टर वो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो ट्रीटमेंट सोसाइटी है, जो डॉक्टर डोमिनेंट है, मेडिसिन माइंडसेट है यहाँ लोगों का। आप अंदाजा लगाएं कि इस सोसाइटी में जहां पर आपने लोगों को प्रिवेंशन वेलनेस सिखानी है, आपने लोगों को जो है वो बैलेंस डाइट सिखानी है, किस तरह आपने मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल की तरफ आना है, तो आपने किस तरह खुराक के जरिए अपने आप को जो है वो बीमारियों से लंबे अरसे तक बचा के रखना है। तो इस सोसाइटी में जहां पर ऑलरेडी पाकिस्तान में लोगों का जो नॉलेज है वो बहुत डाउन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी जो लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस वो एलोपैथिक है या होम्योपैथी की तरफ लोग हैं, तो वहां पे लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की तरफ कैसे आएंगे, वेलनेस की तरफ कैसे आएंगे? तो अगर आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे और राइट लोगों के साथ आप जो है वो अपने आप स्किल्स को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप इस फील्ड के अंदर 1-2 साल शायद टिक पाए, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें साल आपका नामो निशान भी नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो बिगेस्ट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, अगर आप गौर करें कि 195 कंट्रीज में से 154th नंबर पे हम हेल्थ केयर के अंदर हैं, जहां पे लोगों को एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी ऑफ हेल्थ की सहूलियात हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये लैंसेट स्टडी है, मोस्ट इंपैक्टफुल मेडिकल जर्नल जो है वो उसके बारे में रिपोर्ट है। और अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट, अगर आपको वो पता चले कि हाँ 100 मुल्कों की लिस्ट निकालेगी, उसमें से पाकिस्तान 62 नंबर पे है। आप अंदाजा लगाएं कि हम लोग इतना नीचे हैं हेल्थ के अंदर। फिर फिफ्थ बिगेस्ट पॉइंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर। आप अंदाजा लगाएं, जब भी आप देखें जहां पे जॉब्स आ रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, डॉक्टरेट के अंदर, वहां पे वेब डेवलपमेंट या दूसरे भी जो प्रोफेशंस हैं, तो न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर जॉब्स ना होने के बराबर है। सो ये 5 बड़े पॉइंट हैं जो मैंने इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, इन लोगों पे काम करते हुए जो है वो निकाले हैं। तो आई होप कि आप जो हैं वो इन चीजों से एग्री करेंगे। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और ताकि जो है वो आपके लिए चीजें समझना आसान हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इन चीजों का सोल्यूशन क्या है। अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन ये है कि हम लोग जो है वो एम्पावर कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट को, डाइटिशियंस को, जो लोग हेल्थ की फील्ड से हैं उनको, कि वो मल्टीपल इनकम प्लान्स की तरफ आ जाएं। अब आप पाकिस्तान में अगर हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर हैं। हमारे मुल्क में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो हमारा जो है, मेरा और मेरे ग्रुप का जो है वो मेन मकसद यही है कि हम लोगों को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ लेके आया जाए। क्योंकि अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम करेंगे और वो भी मजबूत ना हुआ तो आप वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। ठीक है, सो आप बेशक एजुकेशन ले रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बेशक आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो साथ में अगर मल्टीपल इनकम प्लान्स पे काम करेंगे तो आप जो है वो ग्रो हो सकते हैं।
अच्छा, एम्पावरिंग न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, तो चार जो है वो इनके पास एरियाज क्या है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। अच्छा, अब जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन और डाइटिशियंस को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को वेलनेस, पर्सनल वेलनेस बिजनेस आप किस तरह स्टार्ट ले सकते हैं उसकी तरफ हम लेके आ रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऑनलाइन और ऑफलाइन ई क्लिनिक का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन चली गई हैं। क्लाइंट घर पे बैठा है, वो आपकी सर्विसेज जूम पे, ठीक है, गूगल मीट पे या और जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो अटेन कर सकता है। आप उनको डाइट प्लान्स के बारे में बता सकते हैं, आप उनकी हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, आप उनको राइट प्रोडक्ट के इंतखाब के बारे में बता सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ई क्लिनिक कॉन्सेप्ट को भी हम लोग लॉन्च करके और ये स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप इसके थ्रू अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। तीसरा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर के अंदर, और सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शंस बनाना और कनेक्शंस के थ्रू अपने बिजनेस को जनरेट करना और भी ज्यादा आसान हो गया है, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर कौन सी ऐप जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम बिजनेस, व्हाट्सएप, उसके बाद टिकटॉक शॉप, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपना यूट्यूब चैनल कैसे लॉन्च कर सकते हैं। सो सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का मकसद क्या है कि लोग आपको देखें, आपकी प्रोफाइल को समझें, आपके काम को समझें, आपके कंटेंट को समझें। क्योंकि जब लोग आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और जब लोग ट्रस्ट करते हैं तो फिर ही वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये है कि इसी बिजनेस के अंदर एक ऑप्शन क्या है कि आप ई कॉमर्स, ग्लोबल ई कॉमर्स, ग्लोबल हेल्दी ई कॉमर्स की तरफ आ सकते हैं। और उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्टिव न्यूट्रिशनिस्ट के स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ताकि कल को वो अपनी स्टैंडर्डाइज इंटर्नशिप और ट्रेनिंग्स लॉन्च कर सकें, जिसके जरिए वो मार्केट के अंदर लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ लेके आए। लोग जब आपसे सीखें तो वो उनको अर्निंग हो सके, उनका कैरियर बिल्ड हो सके, ठीक है। तो ये फोर एरियाज है। अच्छा, अब ये जो फोर एरियाज हैं, इसके इसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सिखाएंगे। तो मेन जो की एरियाज हैं जहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो अपने आप को एम्पावर और अपने रिजल्ट को आउट क्लास कर सकते हैं, वो ये है कि राइट डिजीज डायग्नोस कैसे करनी है। हमारे पास जो है वो बहुत जबरदस्त वेलनेस गैजेट है, उसके जरिए डिजीज को अर्ली लेवल पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट कंसल्टेशन, हमारा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हमारे जो एजुकेशन और स्किल सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि आप लोगों को राइट वे में कंसल्ट कर सकते हो। राइट डाइट प्लान्स, हम लोग बेसिकली फर्स्ट डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज देते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपको पता चलेगा कि हमारी जो डाइट है वो जो डाइट हमारी है वो केमिकल फ्री होगी, पेस्टिसाइड फ्री होगी, तो फिर ही वो आपकी जो डाइट है वो सही तरीके से रोल प्ले कर सकती है, आपके डाइट प्लान जो है वो सही तरीके से रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पिछले 8 से 10 साल से काम कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा काम इस पे कर रहा है। तो आपको फिर राइट सप्लीमेंट्स के इंतखाब है। मार्केट में इतने ब्रांड्स हैं, आप देखें लेफ्ट राइट, न्यूट्री फैक्टर, हर्बायोटिक्स, गेट्स फार्मा, B2B, आए दिन कोई ना कोई कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई होती है। तो लेकिन राइट सप्लीमेंट्स का इंतखाब कैसे करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। और फिर एट द एंड रिजल्ट मैटर द मोस्ट। आपके डाइट प्लान, आपकी सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट्स जब तक रिजल्ट्स नहीं देंगे डिजीज रिवर्स और प्रिवेंशन में, समझ लें कि आपका बिजनेस मल्टीप्लिकेशन पे नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जब इन चीजों को समझने के बाद फिर दो ऑप्शंस बच जाते हैं। एक है प्लान ऑफ डेस्परेशन, जो 50 ईयर्स प्लान है जिसपे आप ऑलरेडी चल रहे हो, और एक है प्लान ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो 5 ईयर्स प्लान है हमारा। प्लान ऑफ डेस्परेशन की मैं पहले बात करता हूं। आप अभी स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी एज 18 से 22 साल के दरमियान हो चुकी होगी, ठीक है। आपने आगे अगर एमफिल की तरफ जाना है तो एज 26 24 की तरफ मूव कर जाएगी। फिर अगर आपने PhD करनी है तो आपकी उम्र 30 साल हो जाएगी। तो आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी तो पढ़ाई में गुजर जाएगी। तो हमने कमाना कब है? जो पेरेंट्स ने हमारे ख्वाब देखे हैं वो कब पूरे करने हैं? सो हम इसी दौड़ के अंदर फिर अप्लाई करते हैं क्लिनिक पे, डिफरेंट इंटर्नशिप में जाते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम अटेंड करते हैं, फिर डिफरेंट जगह पे अप्लाई करते हैं। जॉब मिल गई, ठीक है, नहीं मिल गई तो फिर देखें क्या होता है। अगर आपको जॉब मिल गई है, आपके पास सिर्फ दो हाथ, ठीक है, एक दिमाग और 24 घंटे हैं, और हमने जब तक जिंदा रहना है वी हैव टू वर्क अलोन, अकेला काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी जो प्रोग्रेस है, अगर आपकी जॉब प्राइवेट है तो डिपेंड करेगी उस इंस्टीट्यूशन पे कि वो इंस्टीट्यूशन आपसे खुश है, बॉस आपका खुश है, तो वो आपकी ग्रोथ कर देगा साल भर। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आपको भी पता है कि बजट कब बोला जाता है, तभी उस चीज के बारे में शेयर किया जाता है। और उसके बाद ये एक्टिव इनकम प्रोग्राम है। आप एक्टिव हैं
तो पैसा आएगा। आप बीमार हो गए, इस दुनिया से चले गए, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी रीजन से आप वो काम ना कर सके, तो माय डियर आपका कहानी खत्म हो जानी वहीं पे। इसके बरक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 years प्लान न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस और हेल्थ प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं। वो क्या है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आप जो है वो अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, और उसके साथ 4 एरियाज जो मैंने पीछे बात की है, आप बिजनेस, क्लिनिक, सोशल मीडिया, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और ई कॉमर्स के थ्रू आप पैसा बना सकते हो। और ये जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी है। पैसिव इनकम ये है कि सारी उम्र ना तो हमारे पास ये एक्टिव हम रह सकते हैं, ना जवानी रहनी है। तो इस बिजनेस के अंदर एक ऑप्शन ये है कि आप लीडरशिप रोल प्ले करते हुए जितने ज्यादा लोगों को एम्पावर करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस स्ट्रेंथन और आप इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ है हमारी सोसाइटी में। 95% जो कम्युनिटी है वो पढ़ती है, वो काम करती है, और जब उनकी शादी होती है और फिर जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो पता चलता है वो किचन बिल्स और बच्चों की फीस को फाइट करते करते इस दुनिया से चले गए। जो अमीर लोग हैं, जो खुशहाल लोग हैं, वो किचन बिल्स और यूटिलिटीज को मैनेज करते हुए साथ में एसेट बेस्ड लाइफ भी गुजारते हैं। एसेट बेस्ड लाइफ का मतलब है उनके पास प्रॉपर्टी है, वो रेंट आउट की होती है, प्लाजे रेंट आउट किए होते हैं, उनके पास एक वेल मैनेड, एजुकेटेड, डिसिप्लिन टीम होती है जिसको स्किल्स मिले होते हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही होती है। वो भी आपके एसेट्स हैं, आपके बिग कंपनीज के अंदर शेयर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइफ है जो 1% हमारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, जिनकी किचन बिल्स, यूटिलिटीज मैनेज होने के साथ साथ उनके एसेट्स भी वो एंजॉय कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट वो कर रहे होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। जैसे कई हाउसिंग कॉलोनीज का इफ्तिताह होता है, कई बड़े बड़े प्लाजों का इफ्तिताह होता है, कई रनिंग कंपनीज के अंदर, टॉप कंपनीज के अंदर उनके शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसके बाद फिर उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एसेट और इन्वेस्टमेंट लाइफ की तरफ मूव करना है, ताकि हम इंडिपेंडेंट तरीके से जी सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जवानी में बेरोजगारी मौत का दूसरा नाम है। आजकल हमारा जो जवान है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि एक तो ना उसको डायरेक्शन मिल पा रही है, ना उसको राइट प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है, और ना राइट मेंटरशिप मिल रही है, जिसकी वजह से वो 14 से 16 साल पढ़ के भी कंफ्यूज है। ठीक है, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते, सेहत और फरागत। सो जिस इंडस्ट्री के बारे में आज आपको मैं बिजनेस इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको मैं राइट वे के अंदर गाइड करूंगा, उसका पहला ऑब्जेक्टिव ही ये है कि लोग सेहत की तरफ आए, रियल हेल्थ की तरफ आए। सेकंड, फरागत का मतलब होता है फ्री टाइम। आप अपने फ्री टाइम को यूज करके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 9 से 5, वो रात को 1 घंटा देकर आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। वीकेंड को आप इन्वेस्ट करके टाइम आप अपना जो है वो बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग जो पढ़ रहे हैं उनके पास फ्री टाइम संडेज को होता है, दिन में होता है, वो अपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो हेल्थ बिजनेस की तरफ आए। आपका पैसा बचेगा, आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपने सेहत को कैसे इंप्रूव करना है। वरना हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी बिजनेस साहिबान हैं, कभी आप गौर करें, वो मल्टीपल डिजीजेस के साथ अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको राइट वे में गाइड ही नहीं किया गया कि आपने बीमारी आने से पहले अपने आप को कैसे बचाना है, अपनी सेहत को कैसे एंजॉय करना है, ताकि आप 100 years हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकें। ये एक बड़ी फेमस कोट है, नौकरी खानदान पालती है जबकि कारोबार नस्लें संभालता है। नौकरी बेशक आप जिस भी ग्रेड पे चले जाएं, आप अपनी फैमिली को वहां से नहीं ट्रांसफर कर सकते उस लेवल पे। लेकिन कारोबार क्या होता है कि इस कारोबार के अंदर भी, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा नेक्स्ट, आप जब अपनी लाइफ में इसको बिल्डअप कर जाएंगे तो आपके बाद भी ये आपकी फैमिली में ट्रांसफरेबल है। मतलब आपकी फैमिली को जीरो से स्टार्ट नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मार्केट में हम लोग कैरियर वर्सेस कमीशन का एक मतलब डिफरेंस बताते हैं कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितने भी अदर ब्रांड्स हैं, वो मार्केट में उनके जो मेडिकल रैप्स देख लें, या जितने भी लोग हैं वो आते हैं, उनके जो मैनेजर टाइप हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट को कैंप्स के दौरान थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करके अपनी प्रोडक्ट्स शो करके वो बताते हैं ये आप इनको बेचें। नॉन न्यूट्रिशनिस्ट को पता है उन प्रोडक्ट्स को कैसे चेक करना है, ड्रैप सर्टिफिकेशन कैसे देखनी है, फॉर्म 6-7 कैसे देखना है। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनीज भी नहीं वो चेक करते कि प्रोडक्ट्स के अंदर इतनी जान है कि इसका फायदा एंड कंज्यूमर को मिलेगा। तो वो ब्रोक डेस्परेट कमीशन एजेंट बन के रह जाते हैं। लोग उनकी प्रोफाइल और फेस वैल्यू को यूज करके अपना काम निकलवाते हैं।
ठीक है, हम इस चीज से उनको बचा रहे हैं, हम उनको पर्सनल वेलनेस बिजनेस की तरफ लेके आ रहे हैं जो एवरग्रीन है, जहां पे कंपनी बहुत स्ट्रांग, प्रोडक्ट्स बहुत स्ट्रांग, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड, सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन पे चल सकता है। तो आप एक कंप्लीट वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड लास्ट स्लाइड है हमारे पहले सेशन की, रोल ऑफ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ये स्लाइड्स बेसिकली हमें जो है वो जापानीज न्यूट्रिशनिस्ट से मिली है। उन्होंने कहा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो क्यों एक रिचनेस की तरफ नहीं आ पा रहे, उनके पास सिर्फ डाइट प्लान्स, कैलकुलेटिंग कैलोरीज और सेटिंग मीट प्लेस, ये तीन चीजों पे काम कर रहे हैं। आप कभी भी देखें अपने लेफ्ट राइट, आपको पता चलेगा कि इन तीन चीजों के अलावा हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री में मैं हूं पिछले 8-10 साल से, इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने जब देखा अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट को, चाइनीज न्यूट्रिशनिस्ट को, जापानीज न्यूट्रिशनिस्ट को, मल्टीपल जो रशियन न्यूट्रिशनिस्ट को, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर केस फाइंडर भी हैं। मतलब कोई बीमारी जो वक्त से पहले पता लग सकती है वेलनेस गैजेट्स के थ्रू, वो पता कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं, वो जो भी प्रॉब्लम है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। वो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, वो मोटिवेट भी कर रहे हैं, वो काउंसलर भी हैं, वो हीलर भी हैं, वो सपोर्टर भी हैं। इन इंस्टेंट वो लाइफ कोच हैं। बेसिकली वो लाइफ को गुजारना कैसे है, आपने फाइनेंस को कैसे बेहतर करना है, बीमारी से कैसे बचना है, ठीक है। और वो वेलनेस एंटरप्रेन्योर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजेंट ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी को कैसे बेहतर करना है, सोसाइटी को बीमारियों से कैसे बचाना है, सोसाइटी को गुर्बत से कैसे बचाना है, सोसाइटी को आपने फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे देनी, सोसाइटी को आपने रोजगार की तरफ कैसे लेके आना है, सोसाइटी को आपने लीडरशिप की तरफ कैसे लेके आना है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस इंडस्ट्री के अंदर आप सीख सकते हैं। तो ये स्लाइड जो है, जहां पर आप देखें कि वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप, लेडी जो है वो पेंट कोट पहन के साथ में बैग, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम आपको वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आए ताकि आप इस इंडस्ट्री के थ्रू और अपनी बेसिक एजुकेशन के थ्रू बहुत टॉप पे जा सकें, ठीक है। आई होप कि आपको जो है वो फर्स्ट हमारी जो बीटीएम है वो उसका रोल समझ आया होगा। अब अच्छा, अब हम मेन प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ने लगे हैं। अगर आपने 5 साल प्लान देखना है तो अब हम आगे मूव करते हैं, आपने बने रहना है। मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करने लगा। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।
Once again, welcome all of you. अच्छा जी, हम लोग अपने जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम, अब हम वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। होपफुली कि आप लोगों को जो पहला सेशन है वो क्वाइट इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अब हम उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस तरह आप जो है वो अपना वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी। अब द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बिजनेस प्रपोजल, एन अपॉर्चुनिटी विच कैन चेंज योर लाइफ। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कौन सा होता है? वो बिजनेस जिसमें नो इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। और तीसरा नंबर, ये बिजनेस ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकता हो। ठीक है। इसलिए इस बिजनेस को बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, मनी प्रॉब्लम। देखिए, कोई भी इंसान जो है वो जब रोजगार की तलाश में आता है तो उसको कोई ना कोई जो प्रॉब्लम होता है, वो उसको फाइनेंशियल मसले को वो हल करने के लिए वो काम कर रहा होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी जहां पर हम रहते हैं वहां पर ना घरों के अंदर, ना तो हमारे एजुकेशन सेंटर्स के अंदर ये चीज बताई जाती है कि ज्यादा पैसा कहाँ पे है। ऑल दो लोगों को पता है जी, हमने पढ़ना है, डिग्री लेनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है, तो हम सीधे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वो है जॉब माइंडसेट। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर, आपको मैंने पहले कहा है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताई जाती कि फाइनेंशियल एजुकेशन वो नहीं है यहाँ पे दी जाती। हमारे यहाँ पर जो है वो स्कूलिस्टिक एजुकेशन है, हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, अमीर तरीन मुल्क हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन भी स्टार्ट में दी जाती है, ताकि लोगों को बिजनेसमैन बनने में आसानी हो, इन्वेस्टर बनने में आसानी हो, उनका रोड मैप, सक्सेस रोड मैप उनका पहले दिन से क्लियर हो। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, दुनिया में जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, आप देखें उनमें 74% एंटरप्रेन्योर्स हैं, 12% इन्वेस्टर्स हैं, 8% एथलीट्स हैं, 4% आर्टिस्ट हैं, और 0% एम्प्लॉयज हैं। आप दुनिया की अमीर तरीन जो वेबसाइट है, वहां पे आप फोर्ब्स इसको कहते हैं, वहां पे आप जाएं और देखें। हर साल रेटिंग्स डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा है, कौन बंदा जहां पे अमीर है वो कर क्या रहा है। वेरी सिंपल। सो रिच लोग बेसिकली ज्यादातर तल्लक उनका एंटरप्रेन्योरशिप से है। अच्छा, रिच पीपल आर रिच बिकॉज दे बिल्ड नेटवर्क। अब आप मार्क जकरबर्ग देख लें, दुनिया में की आबादी इस टाइम 8 अरब के अप्रोक्सीमेटली करीब या ऊपर है थोड़ी सी, और उनमें तकरीबन 3.7 बिलियन लोग, आधी अप्रोक्सीमेटली आबादी जो है वो फेसबुक के ऊपर है। मुकेश अंबानी, इंडियन जो है वो अमीर तरीन बंदा, वो रिलायंस से है, वो भी नेटवर्क पे काम कर रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी, दुनिया के टॉप जो है वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, अमीर तरीन लोगों के, ये भी जो है वो रिच डैड कंपनी के मालिक है, वो भी नेटवर्क पे काम कर रही है। बिल गेट्स, वैरन बफर, उसके बाद उबर के जो फाउंडर हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे के सारे लोग, इनके जो कारोबार हैं वो बेसिकली नेटवर्क पे बेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवरेज लोग क्यों एवरेज हैं? बिकॉज दे ओनली लुक फॉर जॉब, एक सोर्स ऑफ इनकम, और वो भी जॉब में। हमारी सोसाइटी में शुरू दिन से ये बताया जाता है जी कि आपने पढ़ना है, अप्लाई करना है, और जॉब अटेन करनी है, 30-35 साल सर्व करना है और इस दुनिया से चले जाना है, बस। इसीलिए हम लोग एवरेज हैं। अच्छा, द रिचेस्ट पर्सन, रॉबर्ट क्योसाकी ने ये चीज बताई है कि द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क। देखें, अमीर तीन लोग, उनके नेटवर्क्स हैं। एवरी वन एल्स इज ट्रेन टू लुक फॉर वर्क, और हर कोई उसके बाद सिर्फ ट्रेन हो रहा है कि मुझे काम मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। वाई देर आर टू टाइप ऑफ पीपल टुडे? इसी वजह से दो तरह के लोग अब दुनिया में रह गए हैं, जो अमीर तरीन है और जो गरीब है। दोज हु बिल्ड देयर ओन ड्रीम्स, इसमें एक तो वो है कि जो अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, और दोज हु बिल्ड समवन एल्स ड्रीम, और एक वो है जो दूसरों के ख्वाब करने में हेल्प कर रहे हैं। चॉइस आपने करनी है कि आपने बॉस बनना है या बॉस के लिए पैसा कमाना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल मैनेज टाइम एंड बिल्ड नेटवर्क while pursuing जॉब एंड एजुकेशन। स्मार्ट जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने टाइम को और अपने काम को मैनेज करते हुए वो नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। उनको ये चीज समझ आ चुकी है कि हमने अपने काम के साथ नेटवर्क बिजनेस की तरफ भी मूव करना है, ताकि हम ज्यादा पैसा बना सकें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एटीट्यूड, इनकम का एटीट्यूड क्या है? अब ज्यादा पैसा कहाँ पे है, थोड़ा पैसा कहाँ पे है, ज्यादा एफर्ट कहाँ लग रही है, कहाँ पे इंडिपेंडेंस है, वो समझते हैं। एक अप्रोच है लिजर्ड अप्रोच। लिजर्ड क्या करती है? वो अपने टाइम और एफर्ट को यूज करती है और फूड कैच करती है। एक अप्रोच है स्पाइडर अप्रोच। स्पाइडर क्या करती है? वो भी अपना टाइम और एफर्ट लगाती है, लेकिन वो अपना पहले एसेट बिल्ड करती है, वो पहले जाला बनाती है। ठीक है। उसको पता है कि मेरा जाला बन गया तो बाद में मैंने सुकून से बैठ जाना और वैरायटी ऑफ फूड उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाना है।
सो यहाँ पे मेरा सवाल है, आप मुझे बताएं कि लिजर्ड अप्रोच अच्छी है अपने फूड को कैच करने के लिए या स्पाइडर? और होपफुली कि आपका आंसर स्पाइडर होगा, क्योंकि स्पाइडर का जो काम करने का मेथड है वो बहुत जबरदस्त है। अब यही दोनों अप्रोचेस हमारी सोसाइटी के लोगों पे भी अप्लाई हो रही हैं। वो देखते हैं क्या है, हमारी सोसाइटी में इस टाइम बहुत बड़ी तादाद इंप्लॉयज की है, क्योंकि हमारे कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हमारे घरों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक ही चीज का नारा बुलंद होता है जब हम पढ़ते हैं, वो है जॉब। 90% लोग ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर हैं। उसके बाद 5% लोग अगर इसमें जो अपने लिए काम करते हैं, जो अकेला बंदा काम कर रहा है, वो अपना कर रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऊपर वाले लोगों की फिर जान छूट जाती है। सेल्फ एम्प्लॉय बंदे बंदे ने ताला भी खुद ही खोलना है, बंद भी खुद ही करना है। यहाँ पर कौन है? डॉक्टर जो क्लिनिक चला रहा है, वेब डेवलपर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हर वो दुकानदार जो अपना काम खुद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद इन दो जगहों पे है, 95%, लेकिन इनके पास जो पूरी दुनिया की दौलत है वो सिर्फ 5% है। ठीक है, ये पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं। इसके बरक्स दुनिया में 4% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ऑनरशिप के अंदर हैं। जे या तो खुद अपने कारोबार का आगाज करते हैं या बने बनाए सिस्टम के साथ ये जुड़ जाते हैं और अपने कारोबार को करते हैं। और इसके बाद इन्वेस्टर, वो लोग जो अपने पैसे से पैसा बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, ये 1% है। लेकिन जब फैक्ट्स देखेंगे तो पता चला कि यहाँ पे 5% सिर्फ लोग हैं इस जगह पे, और 95% दौलत है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है, लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों के घंटे आपके लिए काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल। एक बंदा अगर 24 घंटे उसके पास है, 100 लोगों की टीम अगर आपके पास है और वो 2 घंटे भी काम कर रही है, तो आपके पास 200 घंटे की पावर है। दैट्स द पावर ऑफ सिस्टम, दैट्स द पावर ऑफ पीपल, दैट्स द पावर ऑफ टीम, दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्क। ठीक है। सो हमने डिसाइड करना है कि लेफ्ट साइड पे आना है कि राइट साइड पे आना है। अगर आप राइट साइड पे आना चाहते हैं, स्पाइडर अप्रोच पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो लिजर्ड अप्रोच पे काम कर रही है, स्पाइडर अप्रोच पे काम करना है, तो आपको बिजनेस ओनरशिप में आना पड़ेगा। अब वाई टू स्टार्ट? न्यूट्रिशनिस्ट ने अपना वेलनेस बिजनेस, आज की बीमार इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईएमएफ पे चल रही है, उधार पे चल रही है, तो यहाँ हमने अपना कारोबार क्यों खड़ा करना है? ये कुछ फैक्ट्स हैं। आप देखें कि मुल्की हालात में हमारे यहाँ बिजली कितनी महंगी हो गई है, यूटिलिटीज कितने सारे बिल्स को देखे, कभी मिला के देखे कितना महंगा सुई गैस हो गई है, बिजली हो गई है। उसके बाद आप जो है वो खाने पीने की अशिया कितनी महंगी हो गई है, चीनी की कीमत कहाँ चली गई, घी की कीमत कहाँ चली गई। उसके बाद पेट्रोल देखे कहाँ पे चला गया। उसके बाद आप मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट देखें, ये इस तस्वीर में सिर्फ 11 सीट्स थी और 1200 डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे थे। नीचे डॉक्टर जो है वो वलीद के बारे में है, आप बड़ी फेमस ये भी हुई थी स्टोरी रिवील, कि डॉक्टर वलीद भी फाइवर पे अकाउंट बना के बैठे हुए हैं। 29 गोल्ड मेडल इनको मिले हैं। और फिर पाकिस्तान के मुल्क के अंदर ही बहुत ज्यादा लोग डंकी लगा के भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे गरीब मुल्क पर पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है जी। हमारे वजीर से खजाना कह रहे हैं जी कि आपको पेंशन नहीं मिलेंगी। सो आने वाले हालात बहुत टफ हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हमारे पास क्या है? क्योंकि हमें जीना भी तो है इस इकोनॉमी के अंदर, हमने फाइट भी तो करनी है। सो इसमें फिर एक ऑप्शन है आपके पास कि आप रवायती कारोबार शुरू कर लें। कोई भी आपको नजर आता है, कपड़े का कारोबार है, कोई भी आप XYZ कारोबार है, वहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको लाखों करोड़ों चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए, उस काम के बारे में इल्म होना बड़ा जरूरी है। कहते हैं 3 से 5 साल का अगर आपके पास तजर्बा है तो आप फिर कारोबार शुरू करें, ताकि आपको उसकी ABC का पता हो। रिस्क बहुत ज्यादा है हमारे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जिस कारोबार को आप शुरू कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी आपसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में बैठे हैं, वो काम कर रहे होंगे। लाइबिलिटीज, फिर कारोबार के अंदर हमारे यहाँ पे लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। रनिंग एक्सपेंसेस, बिजली का बिल आना ही आना है, आपको 1-2 एम्प्लॉयज रखने पड़ने हैं, और दूसरे कई फिक्स्ड एक्सपेंसेस, कई मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आपके मार्केट कंपटीशन का भी आपको सामना करना पड़ना है। आप फिर इस मुल्क के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज होती है, कई दफा गवर्नमेंट आपके बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए आती है, कई दफा वो वही गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर चैलेंज की सूरत में बन रहा होता है सारा निजाम। सो इकोनॉमी और पॉलिटिकल चैलेंजेस की अपनी यहाँ पे एक वेटेज है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप रवायती कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो गो फॉर इट। क्योंकि मेरे पास भी ये ऑप्शन था, लेकिन मैं नहीं अचीव कर पाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, टाइम नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कारोबार रवायती करने का नॉलेज नहीं था। सो रिस्क को मैं उठा नहीं सकता था। तो मैंने एक दूसरा ऑप्शन
डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ऑप्शन का है, रेडीमेड बिजनेस का है। यहाँ पे ये सारा कुछ नहीं चाहिए जो रवायती कारोबार में चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ प्लेटफॉर्म ने और कंपनी ने आपके लिए सारा कुछ ये कर दिया गया होता है। यहाँ क्या चाहिए, आप आपके ड्रीम्स और फोकस, चंद सालों का फोकस। क्योंकि कारोबार की दुनिया में ख्वाब चाहिए होते हैं, कोई बड़ा ख्वाब, गाड़ी बदलनी है, अपना कारोबार हो, मुझे माली आजादी चाहिए, मेरा कारोबार मेरे बगैर चले, ठीक है। तो उसके बाद 3 से 5 साल का फोकस रिक्वायर्ड है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि चीजें बिकती कैसे हैं। ये देखिए, रवायती मार्केटिंग में क्या होता है, 10 रुपए की चीज फैक्ट्री में बनी, 100 रुपए की आप और मैं ली, 10 से 100 का जो फर्क है वो 90 रुपए का है। अब 90 रुपए जो है वो इन मिडलमैन में तकसीम होते हैं, क्योंकि हम चीजें दुकान से लेते हैं या मार्ट से लेते हैं। वो बंदा जो है वो चीजें कहाँ से लेता है, वो सेल्समैन से लेता है, सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से, होलसेलर इंपोर्टर से। और मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा रीमा मीरा शान का शेयर है, कटरीना का। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक ज्यादा ऐड होती है। तो 10 रुपए की चीज बनते बनते 100 रुपए पे चली जाती है। सो एडवांस मार्केटिंग में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था कि ग्राहक ही चीजें बिकवाता है, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ, WOM जिसको कहते हैं। पूरी दुनिया में रिसर्च हुई तो पता चला कि कस्टमर ही चीजें और मार्केटिंग का फास्टेस्ट वे है। क्योंकि कस्टमर ने जब चीज खरीदी, यूज की और बेनिफिट्स शेयर कर दिए। लेकिन कस्टमर को कुछ नहीं मिल रहा, आम चीजें ऐसे मिल रही हैं सारी, बेशक वो नीडल ले रहे हैं आप, को बड़ी गाड़ी ले रहे हैं आप, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब गाहक की चीजें बिकवाता है तो गाहक को ही क्यों ना ब्रांड की जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ लेके आया जाए, दरमियान वाले लोगों को खत्म कर दिया जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मिडलमैन को खत्म कर दिया। यहां कंपनी, फैक्ट्री और गाहक इकट्ठे हो गए, दरमियान वाले लोग खत्म। क्योंकि ग्राहक जो है वो डायरेक्ट कंपनी से चीज लेगा, चीज हाई क्वालिटी की होगी, ग्राहक ही उसको शेयर करेगा वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, डिजिटल चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के थ्रू, रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, उसी को हम लोग जो है वो फाइनेंशियल शेयर देंगे। सो यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होती, हर सेल रिकॉर्ड होती है, आपका कार्ड इश्यू होता है, उस पे जो चीज आपके रेफरेंस से बिकेगी, जो आपने ली, जो आपकी टीम में बिकी, हर चीज का आपको जो है वो रिकॉर्ड मिलेगा। सो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं D2C मार्केटिंग, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आम जगहों पे क्या होता है, B2C या B2B, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। लेकिन यहां पर सारे के सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर को दे दिए गए हैं, ठीक है। सो इस बिजनेस को कहते हैं रेडीमेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर जो बिजनेस मॉडल है वो रेडीमेड है। यहाँ कंपनी ने आपके लिए सारा कुछ कर दिया होता है, आपको कुछ करने की ना, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, ना कंपनी रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत है, ना उसकी पैकिंग की फिक्र है, ना वेयर हाउस की फिक्र है, ना प्रोडक्ट इंपोर्ट की फिक्र है, सारा कुछ कंपनी ने कर दिया होता है, ठीक है। इसीलिए इस बिजनेस को कहते हैं अ रेडीमेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। बट अब क्या है, पाकिस्तान में और ग्लोबल कुछ कंपनीज ऐसी हैं, उनके बारे में समझना जरूरी है। अगर ये 6 पॉइंट आपको समझ आ गए तो आप राइट कंपनी का और राइट लोगों का इंतखाब कर सकते हैं और आपका कैरियर बहुत शानदार हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा सेशन है जूम का ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। आपने यहीं पे रहना है, हम यहीं से आगाज करेंगे ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है उन्होंने रीज्वाइन किया है। और अब जो है वो हम लोग डायरेक्ट अपने सेकंड मतलब लिंक की तरफ मूव करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आपके सामने जहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन जहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, मैं उसी स्लाइड पे डायरेक्ट जाता हूँ। अच्छा, आपके सामने जो है कि 6 की पॉइंट कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इस टाइम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल कंपनीज हैं, और उनमें से बहुत ज़्यादा कंपनीज इस टाइम लोगों को अप्रोच कर रही हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ठीक है। सो कुछ कंपनीज के मैं नाम लूंगा और जिसके ऊपर मेरी रिसर्च है, और उसके बाद फिर मैं उस कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसको मैंने प्रॉपर एजुकेट करके, उसकी रिसर्च करके मैंने अपने वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप करियर का आगाज किया था।
अच्छा, सबसे पहली कंपनी जिसके बारे में बताऊंगा वो है ऑरिफ्लेम, ठीक है। और ये पुरानी कंपनी है, पाकिस्तान में लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनीज जो होती हैं उनको क्यों ज्वाइन नहीं करना, कुछ फैक्ट्स मैं अभी डिटेल में इसकी ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक दो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। बाकी हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर चीजें बताते हैं कि आपने किस तरह कंपेयर करना है प्रोडक्ट को, कंपनी के प्लेटफॉर्म को, मार्केटिंग प्लान को, ठीक है, उसके बाद उसके एजुकेशन एम्पावरमेंट सिस्टम को। सो ऑरिफ्लेम कंपनी ये ब्यूटी ओरिएंटेड कंपनी है, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर ब्यूटी ओरिएंटेड हैं और लिमिटेड टू फीमेल्स हैं। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जो कंपनी इस टाइम सिर्फ फीमेल्स प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, तो ऑलरेडी 100% में से 52% अगर फीमेल्स हैं, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम 48% वैसे वैनिश हो जाता है। एक तो ये पॉइंट है कि मेरी नज़र में ऑरिफ्लेम के साथ इसलिए आपको काम नहीं करना। सेकंड कंपनी फॉरएवर लिविंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उनका कोई ऑफिशियल ऑफिस मौजूद नहीं है। दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दुबई, और दे आर वर्किंग होली स्लोली ऑल द वे ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, जब तक किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऑफिशियल ऑफिस या ब्रांच पाकिस्तान में नहीं ओपन होती, सो आई कंसिडर यू कि आप ज्वाइन ना कीजिए, नंबर वन। क्योंकि जब वो कंपनी पाकिस्तान में नहीं मौजूद होगी, तो वो आपके बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आपने बिजनेस बिल्ड करना होता है, तो कुछ चैलेंजेस आपको नेशनल लेवल पे होते हैं, कुछ आपको जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के चैलेंजेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल पे रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं। फिर वो कंपनी अगर मौजूद नहीं है तो आप उसको उसके लिए फाइट नहीं कर सकते। फिर अगर वो कंपनी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो उसकी प्रोडक्ट्स भी रजिस्टर्ड नहीं होंगी कि व्हाट दे आर सेलिंग। फिर कुछ अदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जब तक प्रोडक्ट्स वहां से रजिस्टर्ड ना होंगी, तो वो आप बेचना फिर आपके लिए जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो सकती है। थर्ड, जब कंपनी पाकिस्तान में मौजूद नहीं तो उसका पेमेंट सिस्टम बैंकिंग के थ्रू नहीं पहुंचेगा आप तक, आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, आपकी जो है वो सालाना आप जो है वो अपनी टैक्स फाइल रिटर्न्स नहीं कर सकते। तो इसलिए भी जो है वो फॉरएवर लिविंग के साथ काम नहीं करना। बाकी उसकी स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 70,000 से 1,20,000 के दरमियान, ठीक है। तो बाकी चीजें फिर जारी बात कंपैरिजन बाद में होता रहता है। तीसरा फिर ऑप्शन डीएक्सन का है। अब डीएक्सन कंपनी जो है ये भी जेन्युइन है, लेकिन क्या है कि इसके मार्केटिंग प्लान में डिमोशन है। अगर आप टारगेट को मीट नहीं करते तो आप दोबारा वापस जीरो लेवल पे आ जाएंगे। सो वो कंपनी, अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखें तो छह चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। कंपनी प्रोफाइल, नंबर सेकंड फाउंडर प्रोफाइल, नंबर थ्री प्रोडक्ट्स किस बेस पे हैं, क्या बच्चों के लिए हैं, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, या हर तरह के लोगों के लिए हैं। तीसरा कंपनसेशन प्लान, ग्रोथ प्लान, जिसकी बेस पे आपने को तरक्की मिलनी है, बोनस मिलना है, रिवॉर्ड्स आपके क्लिक होने हैं। फिफ्थ, एजुकेशन एम्पावरमेंट सिस्टम, जिस बेस पे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए होती है, तो यहाँ पे स्किल्स बेस्ड आपको एजुकेशन मिलती है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सिक्स होता है विनिंग ग्रुप। अगर कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छी हो, और आपकी टीम सिलेक्शन बहुत गलत हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग इस टाइम नॉन प्रोफेशनल हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क इन द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। बहुत ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे भी मोटिवेशन बेस पे चल रहे होते हैं, लोगों को सिर्फ वो गाड़ियां दिखाते हैं और उनको जो है वो ज्वाइन करवाते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये छह पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं बिफोर ज्वाइनिंग द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब जिस कंपनी के साथ मैं पिछले 8 से 10 साल से काम कर रहा हूँ, वो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट और चाइनाज बिगेस्ट हेल्थ वेलनेस न्यूट्रिशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, और अथेंटिक कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। उसका नाम है टियांशी इंटरनेशनल, उसका निक नेम, ब्रांड नेम जो है वो टियांस ग्रुप भी है, ठीक है। अच्छा, टियांस हेडक्वार्टर कंपनी का आप देख आपकी नजरों के सामने है। ये टियांजिन चाइना का जो शहर है वहां पे इनका लोकेट है, ठीक है। और किसी भी हेल्थ हेल्थ के अंदर कंपनी का जो सबसे बड़ा हेड ऑफिस वो टियांस का है, ठीक है। अब इसका एरियल व्यू अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि नीली 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 7 बिलियन RMB। एक RMB पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 40 रुपए का है, चाइनीज करेंसी। तो 40 को मल्टीप्लाई कर लें 7 अरब के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने वहां पे की है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स पे, प्रोवाइडिंग ऑफिस, कॉन्फ्रेंस एंड होटल सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को देखते हैं, बड़ा जरूरी है। 34 साल हो गए इस कंपनी को, 1992 से इसने आगाज किया था, आज 2026 है। 20+ नेशनल प्रोडक्शन बेसिस है पूरी दुनिया के अंदर, 20 से ज्यादा मुल्कों में। 1,000+ प्रोडक्ट्स ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। उसके बाद 50 मिलियन फैमिलीज वर्ल्ड वाइड यूजर है, 5 करोड़ के करीब। 30,000 ऑफलाइन स्टोर्स हैं, पाकिस्तान में चार हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद। उसके बाद इस कंपनी के अपने लोकल एम्प्लॉयज 10,000 से ज्यादा हैं। 117 मुल्कों में इस कंपनी की अपनी ब्रांचेज हैं, और 224 मुल्कों रीजन्स में इस कंपनी की प्रोडक्ट्स और बिजनेस को
इंजॉय किया जा रहा है। और इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो वर्ल्ड इस टाइम रिनोन पर्सनैलिटी हैं, और चाइना के 10 अमीर 3 लोगों में भी शुमार होता है, वो है मिस्टर ली जिन युआन। ठीक है जी। और ये एंटरप्रेन्योर है, एजुकेटर है, फिलेंथ्रोपिस्ट है। एक कंप्लीट इनकी जो है वो प्रोफाइल है, और आपके साथ वो इनकी प्रोफाइल का जो है वो वीडियो भी शेयर कर दिया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ली जिन युआन जो है वो कंपनी के फाउंडर हैं, और पाकिस्तान में और ग्लोबल डेलीगेशंस के साथ इनकी पिक्स आपके सामने है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्लोबल ब्रांचेस कंपनी की चेक करें आप, इंडोनेशिया के अंदर, फिर जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर, जापान के अंदर, रशिया के अंदर, उसके बाद आप देखें एक्वाडोर के अंदर, ठीक है, टर्की के अंदर, आप ये सारी तस्वीरें वियतनाम के अंदर, और उसके बाद प्यूरू मलेशिया के अंदर। ये कुछ ब्रांचेस हैं। अब ये कंपनी जो है वो ग्लोबल इवेंट्स इसके हर साल होते हैं, और वो बेसिकली मीडिया की हाईलाइट बनते हैं। अब ये जो टियंस ड्रीम इज नाइस इन कोटाडोर, ये फ्रांस का शहर है नीस, वहां पे लिखा था टाइम्स के लोगों ने। ये इसको जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिया गया था कि कोई भी कंपनी सिंगल हैंडेडली किसी भी ट्रिप के ऊपर तकरीबन 6500 के करीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 4 डे विजिट पे लेके गई थी। ठीक है। उसके बाद इस कंपनी को ग्लोबल एथलीट्स इन प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर हैं। कभी गौर कीजिए कि जो अदर कंपनीज हैं उनको हेल्थ के जो एथलीट्स हैं, जो लोग, जाहिर बात है पूरे वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक्स खेलों के अंदर वो शामिल होते हैं, ओलंपिक चैंपियंस हैं, वो क्या अदर ब्रांड्स की भी प्रोडक्ट यूज करते हैं? कभी देखा है? तो आपको फर्क वाज़ह समझ आ जाएगा कि क्यों इस कंपनी को जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रेकग्निशन मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइम्स ग्रुप हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट्स की तादाद बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, जो इनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जो ब्यूटी हेल्थ एक्सपर्ट है, और इंशाल्लाह ताला आप भी इनकी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे। उसके बाद टाइम्स ग्रुप कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आप देखें, बर्लिन जर्मनी में, मेडिकल सेंटर चाइना के अंदर, फिर साइबेरिया के अंदर, उसके बाद आप कजाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, फिर वेमा मेडिकल यूनिवर्सिटी बल्गारिया के अंदर है, फिर ग्लासगो कैंसर रिसर्च सेंटर यूनाइटेड किंगडम में। तो ये कॉरपोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं जो टाइम्स के साथ काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर टाइम्स ग्रुप प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन आपके सामने है, पनामा यूनिवर्सल एक्सपो, ठीक है, ग्रैंड प्राइज जो है ये भी टाइम्स प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है। तो इस तरह के टॉप हाई क्वालिटी सर्टिफिकेशन टाइम्स को मिले हैं, ISO हैं, FDA है, उसके बाद फिर और बड़े सर्टिफिकेट हैं। और टाइम्स जो है ये ग्लोबल सप्लाई चेन आप देखें कि इसके मतलब USA के अंदर, उसके बाद फिर मल्टीपल इनके जो है वो फैक्ट्रीज हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया के अंदर है, कोरिया के अंदर है, उसके बाद फिर इनका वियतनाम के अंदर, जापान, टर्की के अंदर है, उसके बाद फिर OEM फैक्ट्रीज, ODM फैक्ट्रीज हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर आप देखें फ्रांस के अंदर भी मौजूद है, स्पेन में भी मौजूद है, इटली में भी मौजूद है। सो इस तरह इनकी सप्लाई चेन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और उसके बाद इनके जो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज आप देखें, फेडेक्स, IML, ठीक है, उसके बाद JNT एक्सप्रेस, इस तरह DHL, इस तरीके से प्रोडक्ट्स जो है वो मूव हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। सो अब टाइम्स ग्रुप ग्लोबल बैंकिंग एंड पेमेंट गेटवे पार्टनर्स आप देखें, सिटी बैंक, HSBC, बार्कलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्स, पाकिस्तान में MCB और स्क्री बैंक के साथ इनका है, वहां पे इनके जो है वो बोनसेस और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होते हैं। सो इस तरह जो टाइम्स जो है ये पूरी वर्ल्ड के अंदर बड़े अच्छे अथेंटिक तरीके के साथ, लीगल वे के साथ इस बिजनेस को कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। टाइम्स हेल्थ, वेल्थ और डिजिटल एसेट्स में कैसे अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले हेल्थ को समझते हैं कि ये इस कंपनी के साथ हेल्थ में बिजनेस करना क्यों जरूरी है। नंबर वन, 5 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 1000 टाइप ऑफ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में डेली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट हो रहे हैं। नंबर वन, स्ट्रेस, उसके बाद स्मोकिंग, फूड पोल्यूशन, रेडिएशन, एयर पोल्यूशन। ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग जब सर्वे हुआ तो पता चला पूरी दुनिया में 5% लोग सिर्फ हेल्दी रह चुके हैं, उसके बाद 20% अनहेल्दी हैं, 75% सब हेल्थ हैं। अब सब हेल्थ जो है ये इसको ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। बेसिकली सब हेल्थ जो है, अब यहाँ पर कुछ सिम्टम्स हैं 12, अगर कोई एक भी आपको है या मल्टीपल है तो आप समझ लें कि आप सब हेल्थ में हैं। अब सब हेल्थ की वजह से पूरी दुनिया में जल्दी लोगों की डेथ्स हो रही है। इसमें CVD में आज भी 47.8% लोग, कैंसर 28.9, पल्मोनरी इश्यूज पे डायबिटीज तीसरे पे है, ब्रदर है। तो इन सब रीजंस की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा लोगों की वक्त से पहले मौत हो रही है। असल प्रॉब्लम क्या है, हम हमारी जो फूड है और हमारी जो हवा है, हमारा जो पानी और लाइफस्टाइल है, ये खराब है। आप कभी गौर करें कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल हम खा रहे हैं उसको पेस्टिसाइड्स कितने लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड किलर स्प्रे कितने लग रहे हैं, उसको केमिकल्स कितने लग रहे हैं। ठीक है।
उसके बाद वो फूड जो है वो आजकल हमारा लेस से न्यूट्रिएंट विद मोर इन कंटेमिनेशन है, पानी हमारा वो भी पोल्यूटेड है। उसके बाद एयर हमारी बहुत ज्यादा जो है वो उसके अंदर केमिकल्स हैं, अनहेल्दी एयर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इनएक्टिव है, लेथार्जिक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल गाड़ी है, ठीक है, उसने चलने के लिए फ्यूल चाहिए, उसको मेंटेनेंस भी चाहिए। इस तरह ह्यूमन बॉडी है, उसको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। लेकिन हमारा जो फूड है वो लेस से न्यूट्रिएंट विद मोर इन कंटेमिनेशन है, डेफिशिएंट है, आर्टिफिशियल है, बैड फूड है, लाइफस्टाइल हमारा लेथार्जिक इनएक्टिव है। पानी जो है वो हमारा जो है वो ग्राउंड पर वाटर 78% इस टाइम जो है कंटेमिनेटेड है। एयर हमारी पोल्यूटेड है। इसी वजह से पाकिस्तान में एवरेज एज लोगों की 60 से कम रह गई है। और जो बंदा 40-50 के दरमियान है वो मेजर क्रॉनिक इश्यूज के साथ लाइफ को गुजार रहा है। अब लोग सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहे हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। पहला ऑप्शन लोगों के पास होता है एलोपैथिक। अब एलोपैथिक जो है इसको सिकनेस इंडस्ट्री और इलनेस इंडस्ट्री भी कहते हैं। यहाँ लोग बीमारी के बाद जाते हैं। यहाँ पर कौन है लोग? डॉक्टर्स, नर्सिंग होम, फार्मेसी, हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद आपके जो है वो मेडिकल स्टोर्स, यहाँ लोग जो है वो बीमारी के बाद जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब एलोपैथिक को अगर आप गौर से डीप रिसर्च करें तो ये 100 साल पहले नहीं होती थी। होम्योपैथिक जो है ये भी हमारे यहाँ पे एक इलाज का जरिया माना जाता है। ये 200 साल 250 साल पुराना, इससे पहले नहीं होता था। दुनिया में एक तीसरा इलाज जो बहुत ज्यादा तेजी से परवान चढ़ रहा है और जिसकी वजह से इस टाइम चाइना ने अपने लोगों की 2 से 4 साल उम्र बढ़ाई है। इसी वजह से चाइना में जो लोगों की एवरेज एज है वो 90+ हो गई है, ठीक है। इसका नाम है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। 5,000 से 10,000 साल पुराना ये तरीका है, इलाज है। 3 स्टेप्स पे मुहित है। क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। क्लिनजिंग का मतलब होता है कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो साफ होनी चाहिए, हमारी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, अंदरूनी सफाई होनी चाहिए। हार्ट की सफाई, लीवर की सफाई, किडनी की सफाई, खून की सफाई, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रेगुलेशन का मतलब है कि हमारा एनर्जी लेवल बैलेंस होना चाहिए, हमें वो फूड खाने चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद रिप्लेनिशिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत है, वो हमें लेने पड़ेंगे। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की मैं बात करूंगा, कैल्शियम। अब अगर एक ह्यूमन बॉडी को एवरेज 1000 mg कैल्शियम चाहिए तो उसको WHO के अकॉर्डिंग 350 मिल रहा है। 650 की डेफिशिएंसी हो रही है। WHO कह रहा है सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से 140 से ज्यादा बीमारियां आपको लग रही हैं। टाइम्स ने क्या किया है कि इन्होंने कहा कि आप अपने एक तो खुराक को बेहतर कीजिए, साथ में अपनी जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसको बड़ा ना होने दीजिए, क्योंकि अगर अब वो कैल्शियम डेफिशिएंसी डेली बेसिस पे बड़ी होगी तो वो फिर 140 से ज्यादा बीमारियां तो आपको कैल्शियम से लग रही हैं। अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन, फिर दूसरी चीजों से। काइल टाइम्स ने फिर क्या किया है कि हमें ऑर्गेनिक सोल्यूशन दिया है कि आप अपनी डाइट के साथ आप जो है वो, हमारे पास पहले नंबर पे 4 तरह का कैल्शियम है। ओनली कंपनी है जिसके पास वैरायटी ऑफ कैल्शियम मार्केट में मौजूद है। न्यूट्रिएंट कैल्शियम, ये जर्नल नीड को मेंटेन करने के लिए, पूरा करने के लिए, प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल्स के लिए बड़ा जरूरी है। उसके बाद फिर कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की हाइट वेट ग्रोथ के मसले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त कंप्लीट सोल्यूशन है। उसके बाद कैल्शियम विद लिसेथीन है। इस टाइम बैकबोन और याददाश्त का मसला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद फिर ये है कि कैल्शियम विद जो है वो मेटाबॉलिक, ये वो लोग जो डायबिटिक हैं और जिनको वेट मैनेजमेंट में कैल्शियम की जरूरत होती है उनके लिए बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन है। जिंक 300 से एंजाइम्स को सपोर्ट करता है। हमारे पास ऑर्गेनिक है, मार्केट में सिरप फॉर्म में मिलता है। कॉर्डिसेप वाइटल ऑर्गन्स के लिए बड़ा जबरदस्त है। कोविड-19 में टियान्स ग्रुप ने बहुत ज्यादा लोगों को इम्यूनिटी इंप्रूव करने के अंदर इस प्रोडक्ट के थ्रू काम किया है। उसके बाद चिटोसन, इसको डिटॉक्सिफिकेशन किंग भी कहते हैं, वेट मैनेजमेंट में इसका रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर लीवर हेल्थ को प्रोटेक्ट कर ये बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। उसके बाद हैवी मेटल्स को ऑब्जॉर्ब करता है। स्पारुलिना सुपर फूड है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच फूड है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा ये बढ़ाने में हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में भी है और स्किन हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है और आपको हर किस्म की एलर्जी से भी ये बचाता है। उसके बाद लिपिड मेटाबॉलिक टी, बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट मेरे ग्रुप में माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो डाइट प्लान के साथ लोगों को वेट मैनेजमेंट में ये चीज ऑफर कर रही है, क्योंकि मार्केट में जितने भी कावे हैं या तो वो सेल्फ मेड है या वो केमिकल बेस्ड है। इसका इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो लाइव डेमोस्ट्रेशन भी करवाएंगे ताकि आपको पता लग सके। ये 5 टॉप मैजिकल हर्ब से मिलकर बना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। चिटोसन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। फिर ग्रेप एक्सट्रैक्ट, इसको किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसके अंदर सुपर रेस्वेट्रॉल है, ठीक है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ब्लड फैट को रिड्यूस करता है, आपको यंग रखता है, CVD हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त है।
उसके बाद हार्ट हेल्थ के लिए मतलब मैंने कहना था बहुत अच्छा है सेल रेजुविनेशन, इसको क्वीन एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये एंटी एजिंग है, आपकी बॉडी से हीट और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। और इसके बाद फिर ये डायबिटीज के लिए बड़ा जबरदस्त है। हमारी पाकिस्तान के मार्केट में टाइम्स ने 3 और सप्लीमेंट्स ऑर्गेनिक लॉन्च किए हैं। मल्टी वाइटामिन, सारे विटामिन बी जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे करके आपको दे दिए। मल्टी फाइबर च्यूबल टैबलेट्स, इस टाइम बहुत ज्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि कैंसर के बाद जो सबसे बड़ा कैंसर है वो बड़ी आंत का हो रहा है, और वो भी इसी वजह से है कि लोग, हमारी डाइट के अंदर फाइबर नहीं मौजूद, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन है। उसके बाद विजन प्लस, बच्चों की आई साइट का मसला बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जवानों में बहुत ज्यादा मोतिये के शिकार हो रहे हैं, तो ये हाँ आई हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग जो है वो फीमेल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। सर्विकल कैंसर एंड अवेयरनेस प्रोग्राम हमारी की मार्केट में जो फीमेल्स हैं वो जितने भी नेपकिन यूज कर रही हैं उसके अंदर डायोक्सिन्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसमें ऑलवेज अल्ट्रा बटरफ्लाई, ठीक है, उस पे जो हमने रिसर्च की है, तो उसके मुताबिक वो एक तो लेस अब्जॉर्बेबल है और वो प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, क्योंकि एक फीमेल ने 25,000 नैपकिन यूज करना ही करना है। तो 25,000 फीमेल ने जब नैपकिन यूज करना है तो उसको 7 टाइप ऑफ कैंसर तो होना ही होना है। तो ये प्लीज पहले आप इसका डेमो देखें, इसके बारे में पढ़ें, देन इसमें बहुत ज्यादा बिजनेस आप कर सकती हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक टूथपेस्ट, मार्केट में जो ग्रोसरी लोग कर रहे हैं, टूथपेस्ट कोई भी लेके आ रहे हैं ब्रांड का, तो वो नहीं पढ़ रहे कि उसके अंदर क्या क्या है, वो सिर्फ दांतों को देख रहे हैं, हमारे मुंह में दांतों के अलावा 9 चीजें और हैं। तो ये कंप्लीट ओरल हेल्थ के लिए, कंप्लीट माउथ हेल्थ के लिए, इसमें कोई केमिकल नहीं शामिल। तो बहुत जबरदस्त ये सोल्यूशन है। उसके बाद फिर हमारी कंपनी ने जो है वो हैंडमेड सोप, एक ब्राइटनिंग कंप्लेक्शन सोप, और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो मॉइस्चराइजिंग सोप बनाया है, ठीक है। और आप जब इस सोप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन कितनी जबरदस्त हो गई है। एजिंग फैक्टर को रिमूव करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, रिंकल को रिड्यूस करता है, स्किन को न्यूरिश करता है, ठीक है। आपकी जो रिमूव, आपकी स्किन से जो डर्ट ऑयल उसको रिमूव करता है, स्किन को अपलिफ्ट करता है, ठीक है, ड्राई होने से बचाता है। बहुत जबरदस्त ये सोप है। फिर टाइम्स का जो मल्टी फंक्शनल हेड केयर ऑपरेटर्स, हमारा जो हेड है बेसिकली यही पूरे हमारी बॉडी सिस्टम को चला रहा है। सो ये बस बेसिकली जो बाल है उनके लिए बड़ा जबरदस्त है, आपके बीपी को बैलेंस कर देता है, ठीक है। और आपका जो है वो स्किन इलास्टिसिटी उसको इम्प्रूव करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो बहुत जबरदस्त ये छोटा सा इतना सा है, और ये आप इसको आप साथ में कैरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स जो है वो हमने इन प्रोडक्ट्स के थ्रू और लाइफस्टाइल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने ये गेन किए हैं, और ये जो है वो रिपोर्ट्स हैं आपके सामने। और ये कुछ जो है वो गैंग्रीन के पेशेंट है, डायबिटीज की वजह से इनके ऑर्गन्स कटने लगे थे, ये वो रिवर्स किए हैं। उसके बाद फिर ये जो है वो कुछ पेशेंट्स हैं जो मल्टीपल डिजीजेस के साथ, हार्ट, किडनी, बोन, लिवर चैलेंज के साथ, उनका ये रिवर्स हुआ है। रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर, सिस्ट पेशेंट जो है वो कैसे उन्होंने रिकवर किया इन प्रोडक्ट्स के जरिए। उसके बाद फिर पेशेंट जो है वो डायबिटिक और हार्ट की वो कैसे रिकवर हुई। फिर इसके बाद जो पेशेंट डायबिटीज हैं उन्होंने कैसे अपने अपनी सेहत को इम्प्रूव किया है। स्टमिक पेशेंट कैसे वो रिमूव हुई। उसके बाद फिर चेस्ट पेन के जो पेशेंट है वो कैसे उन्होंने अप्रूव किया। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इनका कंज्यूमर हूँ, मैं भी अपनी सेहत को इम्प्रूव कर रहा हूँ, इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा हूँ। सो पीपल डोंट बाय द प्रोडक्ट, पीपल बाय द रिजल्ट्स। देखिए, आपकी सर्विसेज, आपके डाइट प्लान, आपकी रिकमेंडेशंस अगर वो रिजल्ट नहीं दे रही तो लोगों ने नहीं आना आपके पास। और असल कारोबार तभी शुरू होता है जब वो रेपुटेशन पे जाता है, जब लोग बार बार आपसे बाय करेंगे, जब लोग बार बार और खुद बाय करना शुरू कर देंगे। सो अब आते हैं सेकंड, इस बिजनेस में पैसा कैसे कमाना है, वेल्थ कैसे जनरेट होगी, ठीक है। देखिए, हर इंसान के कुछ बेसिक ख्वाब हैं कि अपना कारोबार हो, अच्छी इनकम हो, पेरेंट्स हैप्पीनेस हो, घर गाड़ी चाहिए, ट्रैवलिंग, दूसरे मुल्क में जाना है, जुमरे के लिए जाना है, दूसरों की हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट, बच्चों की एजुकेशन, मनी, टाइम, फ्रीडम, और रिटायरमेंट को अर्ली इंजॉय करना है। सो लेकिन हमारे यहाँ पे लोग करते हैं काम, काम से आता है पैसा, पैसे से फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान से भी पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका किचन और यूटिलिटी प्लान सही तरीके से वर्क कर रहा है। फ्यूचर प्लान तो बहुत दूर की बात है। ये कमाने वाला बंदा अगर एक सोर्स ऑफ इनकम पे है, कुछ हो जाए, निकाल दिया जाए, जॉब ना रहे, वो फैक्ट्री ना रहे, वो मिल ना रहे, वो कंपनी ना रहे, एक्सीडेंट हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो क्या वो आपके किचन और यूटिलिटी प्लान चल पाएंगे? फ्यूचर प्लान तो बहुत दूर की बात है। जो कामयाब लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी काम ही कर रहे हैं, लेकिन काम से वो एसेट्स बना रहे हैं स्पाइडर की तरह।
और फिर वहां से पैसा आ रहा है, उस पैसे से वो अपना किचन प्लान, यूटिलिटी प्लान, बच्चों की फीस का प्लान, उसके पास इमरजेंसी फंड्स होते हैं, वो एसेट प्लान पे चल रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्लान पे चल रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर है। अगर काम करने वाला बंदा चला गया, बीमारी आ गई, डिसेबिलिटी आ गई, कुछ भी हो गया, तो वो पैसिव वे पे काम कर रहे हैं, उनका पैसा बंद नहीं होता माय डियर फ्रेंड। ये कामयाब लोगों का काम है। हमने भी पैसिव इनकम की तरफ आना है एक्टिव के साथ। सो न्यूट्रिशनिस्ट के पास 6 एरियाज पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो पेशेंट नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, हॉस्पिटल टीम नेटवर्क बना सकते हैं, प्रोडक्ट कस्टमर नेटवर्क बना सकते हैं, इंटर्नशिप और वर्कशॉप्स के थ्रू अपना नेटवर्क बना सकते हैं, बिजनेस टीम नेटवर्क बना सकते हैं, क्लिनिक टीम नेटवर्क बना सकते हैं। तो इस तरह ये अपना नेटवर्क बना सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल एजुकेट यू, वी सपोर्ट यू। अब 4 एलिमेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। टाइम्स कंपनी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हम लोग खुद, उसके बाद कंपनी के जो ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, उसके बाद फिर ये है कि इसमें सीनियर्स, माई सेल्फ, वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी के अंदर कोर लीडर्स, और आप खुद, 4 चीजें मिलके क्या करेंगी, 2 चीजें बनाएंगी, कस्टमर नेटवर्क, बिजनेस टीम नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या है कि इस बिजनेस का आगाज कैसे होगा। पहले नंबर पे प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप लोग 2 ID कार्ड की कॉपीज, फॉर्म आपको सेंड किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो 1412 है लाइसेंस के, ठीक है। और साथ में इसके 5 पॉइंट्स, मैं आगे बताता हूँ पॉइंट्स क्यों मिल रहे हैं। अब जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो हम आपको 5 दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन फाउंडेशन ट्रेनिंग, जिसको लेवल 1 कहते हैं, इसके 10 टॉपिक्स हैं, वो हम आपको करवाएंगे। वो क्यों करवाएंगे? ताकि आप इस बिजनेस का आगाज कॉन्फिडेंट तरीके से कर सकें, आप एजुकेशन बेस्ड आप काम का आगाज कर सकें, फुल कॉन्फिडेंट के साथ कर सकें, विदाउट फियर कर सकें। आप जो है वो एक पढ़े लिखे तरीके से आगाज कर सकें, ताकि आपको सारी चीजों का पता हो। राइट। जब आप लेवल 1 अटेंड कर लेंगे, फिर आप इस बिजनेस में आगे मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इस बिजनेस में क्या होगा कि आप जब हमारे साथ इन चीजों को सीखेंगे, आपका डाइट प्लान सेल होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आप क्लिनिक का इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपके कैंप सक्सेसफुल होंगे, आप ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छे तरीके से अपनी जो है वो अर्निंग कर सकते हो, आपके इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स, आपका सोशल मीडिया, आपके कस्टमर क्रिएशन, प्रोडक्ट यूजर, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो इस बिजनेस के अंदर क्या होगा कि जब प्रोडक्ट्स प्रमोट होगी, शेयर होगी, लोग इन प्रोडक्ट्स के कस्टमर बनेंगे, प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगी, आपके यूजर बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगी, हर प्रोडक्ट के साथ कुछ पॉइंट्स हैं। 200 पॉइंट्स पे आप 16% कंपनी के शेयर पार्टनर, 1200 पे 20%, 3000 पे 24%, 12,000 पे 28%, 50,000 पे 32%। अब ये कंप्लीट मार्केटिंग प्लान है। 12 स्टेजेस हैं इस बिजनेस में, 12 स्टेजेस हैं, जिसमें आपके किचन के मसाइल, आपके जो है वो एसेट बिल्डिंग की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आ जाएंगे। इसमें घर, गाड़ी, इंटरनेशनल टूर, सारा कुछ मौजूद है। इसमें डेली इनकम, मंथली इनकम, क्वार्टरली इनकम, ग्लोबल इनकम, सारा कुछ इसमें मौजूद है। और इंशाल्लाह ये हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताएंगे मजीद। तो इस कंपनी के अंदर सारा वो लाइफस्टाइल जो एक इंसान को चाहिए वो सारा मौजूद है, घर, गाड़ी, इंटरनेशनल टूर्स। अब आते हैं तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया अब फिजिकल एसेट्स से डिजिटल एसेट्स की तरफ जा रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान में भी कई रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम कर रही है डिजिटल एसेट्स पे। अब डिजिटल एसेट्स के ऊपर हमारी कंपनी ने पहले ही काम शुरू कर दिया। इनका एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जिसको वी मूवमेंट कहते हैं। ये ग्लोबल लाइफ शेयरिंग हेल्दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसको जितना आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। यहाँ पर ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स भी मौजूद है, जहाँ ग्लोबल बाइंग, ग्लोबल सेलिंग है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो 224 मुल्कों में यूज हो रहा है। यहाँ पर आप जो है वो अपना पर्सनल क्लाउड स्टोर भी बना सकते हैं। ये एआई हेल्थ डिटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम भी मौजूद है। सो बहुत कुछ है यहाँ पे, ये इंशाल्लाह आपको बताएंगे कंप्लीट। सो अब आता हूँ मैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। मैं भी आप ही की तरह स्टडी फेज में मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा था। मैं अब आपको अपना तारुफ करवा देता हूँ। माई सेल्फ कैसर रफीक, ठीक है। आई एम बाय प्रोफेशन एसीसीए, और मैं बाय चॉइस एंटरप्रेन्योर हूँ। और मैंने लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आज से 12 साल पहले काम शुरू कर दिया था। और मेरी अपनी कंपनी भी है जिसका नाम है सर्विस बेस्ड कंपनी वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी। क्योंकि पाकिस्तान में 15 लाख के करीब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद कंज्यूमर्स की है। और कुछ लोग जो इस बिजनेस को कर रहे हैं उनमें भी 3 टाइप के लोग हैं, इमेच्योर, नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो आपको हम लोग हर जगह पे मिलेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो प्रोफाइल एक्टिव है वहां पे कनेक्ट करें, हमारा काम देखें। हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम 12 सोशल मीडिया पे हमारी पोस्टिंग होती है। जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगी कि वाई यू बी पार्ट ऑफ आवर टीम, राइट।
आगे बढ़ते हैं। मैंने भी इसी तरह बिजनेस को ज्वाइन किया, सीखा, मेरा पहला टूर चाइना का विन हुआ। सेकंड नंबर पे फिर मैं सऊदी अरेबिया अपनी मदर के साथ गया कंपनी प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद इस टूर को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अल्लाह ताला का शुक्र है, मैंने अर्ली एज में उम्रा क्वालिफाई किया और किया अपनी मदर के साथ। फिर मैंने कंपनी प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की। मैंने लोगों को हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन, एंटरप्रेन्योरशिप समझा के मैं अच्छी पोजीशन लेता रहा, कंपनी अवार्ड्स में क्वालिफाई करता रहा। फिर मैंने नेशनल लेवल पे मेरी थर्ड पोजीशन होती गई। फिर मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैंने जो है वो टाइम्स हेल्थ कोच का सर्टिफिकेट अटेन किया। सो कंपनी ने मुझे ये रिकॉग्नाइज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी गाड़ी को जो है वो अपनी सेल्फ बाइंग कार जो है वो मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। सो इसी तरह हम, आप भी इस बिजनेस में आएंगे, आप भी इस चीज को सीखेंगे, समझेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, तो कम टाइम में आपकी भी जो है वो टीम बनना शुरू हो जाएगी, और लोग आपकी पर्सनैलिटी को लेकर आगे मूव करेंगे। सो इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरह हमारे साथ चीज़ों को आगे मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थी हमारी जो है वो मेन वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रेजेंटेशन। होपफुली कि आपको दोनों सेक्शंस अच्छे लगेंगे, बीटीएम भी और वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप भी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, जिसने ये प्रेजेंटेशन आपको सेंड किया है, आप उससे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, जारी बात है मेरी टीम के लोग आपको ये फॉरवर्ड करेंगे, आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन है वो चीज़ पूछ के अच्छे से पहले समझ के आगाज करना है, क्योंकि हमारा मकसद मार्केट में पॉजिटिव तरीके से काम करना है, एथिकल काम करना है, नॉलेज बेस्ड काम करना है, प्रोफेशनल लेवल पे जाकर लोगों को प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए काम करवाना है, ठीक है। सो डू ज्वाइन अस, बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम ऑफ रियल एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रो योर फेनलेस फाइनेंशियल कैरियर, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।